भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक मंगलवार को बरगंडा स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी मोर्चा के मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नूनूलाल मरांडी, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेम्ब्रम, रंजीत मरांडी, वीरका हांसदा, देवचंद हांसदा, परमेश्वर मरांडी, डीलो मरांडी आदि मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि गांडे में जेएमएम के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वहीं तीसरी में भी माले के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नूनूलाल मरांडी ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना सोरेन और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के उपस्थिति में आदिवासी पर्व के दौरान वोट मांगा गया। कोई भी पार्टी को यह अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी त्योहार आदि आयोजन में वोट मांगे। श्री मरांडी ने कहा कि इस संबंध में गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर इलेक्शन कमीशन के तहत मामला दर्ज करने की मांग करेंगे। गलत तरीका तो और को अयुर का और गलत चीज को चिकाते और मेंटालिटी को उनको डिप्रेशन एम करते उनको टॉर्चर लगा से गलत चीज को माफ होना खातिर टीम में नहीं तबे बिना नकीते बिना अरसीते बिना काट नकीते से बिना आइनम सिंदूरते जे बहु हुई क्लास की सदा बकला हुई आ बिना कुडीते उन्हें कढ़ा बांग्ला सर आबोवा तो आसर दो आबो सांस्कृतिक पहचान कर आबो बीजेपी रे आबो आसर साथ जाए को मना दले बन सची आज इस बैठक में मूल रूप से गांडे विधानसभा क्षेत्र का और विधानसभा वार बैठक हो रही है आदिवासी मोर्चा की ओर से कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत विधानसभा गांडे में उपचुनाव होना है और गांडे उपचुनाव को कैसे जीता जाए और लोकसभा को कैसे जीता जाए, उस परिप्रेक्ष्य में आज गांडे विधानसभा की हमारे जितना बूथ स्तर का भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श हो रहा है कि किस तरह से हम गांडे उपचुनाव को जीतेंगे और आने वाला 6 महीना के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि ये सरकार 5 साल होने जा रहा है, जो वादा किए थे वो वादा आज तक जमीन स्तर में तो आया नहीं, उतरा नहीं। तो आने वाला विधानसभा को लेकर आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और फिर से बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज ठान लिया है, मन बना लिया है कि अगर विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। आज गांडे उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा को लेकर के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ कार्य मंत्रालय के लिए यहाँ बुलाया गया और यह तैयारी किया गया कि आदिवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जोशो खरोशों के साथ है। एक ही कमी है कि आज तक हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए और इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और जो इंडी गठबंधन के लोग विभिन्न प्रकार के जो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं, हमारे समाज का जो मांझियाड़ाम जोगमंची परानिक जो सोशल सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो सरकार उसको मानदेय भी देती है और खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि गांडे उपचुनाव भी फतह करेंगे और झारखंड के 14 का 14 लोकसभा जीतने के लिए संकल्प है और जिसमें आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के झारखंड प्रदेश पूरा उत्साहित है और इस बार का जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसके साथ कदम से कदम मिलाने को सब तैयार है। धन्यवाद।
आदिवासी मोर्चा गिरिडीह जिला का बीजेपी का एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ आदिवासी मोर्चा का बैठक और यह खास करके इस गांडे विधानसभा क्षेत्र से लोग आए और गांडे विधानसभा क्षेत्र में लोग पूरा उत्साह के साथ, पूरा उमंग के साथ आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी की ओर है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव में है और चाहे विधानसभा का चुनाव में है, दोनों चुनाव में, उपचुनाव में, दोनों चुनाव में सहयोग देने के लिए पूरा तत्पर है। और जिस प्रकार से कल जो एक कार्यक्रम हुई थी कल्पना सोरेन की, उस कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में वहाँ सुदीप कुमार सोनू थे और डॉक्टर सरफराज अहमद से जो राज्यसभा के एमपी हैं और उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता कार्यकर्ता उन लोग सारे लोग थे। और कल उन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्योंकि वहाँ पर झारखंड राज्य में जो माझी हड़ाम बोलते हैं, परानिक हड़ाम बोलते हैं, जोग माझी हड़ाम बोलते हैं, गोडेत बोलते हैं, उन लोग को वेतन दी जाती है सरकार के द्वारा। और उन लोग को जहाँ पगड़ी पहनाया गया, आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से भी छपी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है। तो आज हम लोग ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि उन लोग के ऊपर में हम लोग जाकर के इलेक्शन कमीशन के पास, उपायुक्त के पास जाकर के इसका शिकायत करेंगे, इसका केस दर्ज कराएंगे। और फिर पिछले दिनों 11 तारीख को हमारे तीसरी प्रखंड में भी वह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। उस सरहुल मिलन समारोह में वहाँ पे विनोद सिंह जो कोडरमा लोकसभा के जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो थे, फिर राजकुमार यादव जी थे और वहाँ के कुछ तथाकथित कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं आदिवासी समाज से ही है। वहाँ भी उन लोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वहाँ पे खुल करके उन लोगों ने वहाँ भी जो उस मंच से वहाँ पे जब वो जो पर्व था, आदिवासी का त्यौहार था, सरहुल पर्व था, उस त्यौहार में वोट मांगने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और उस मंच का उन लोगों ने उपयोग किया है। तो उन लोग के ऊपर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे या फिर डीसी साहब से मिल करके उसके ऊपर में भी हम लोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हम लोग केस दर्ज करेंगे। और जिस प्रकार से आज पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो या तो एनडी गठबंधन के लोग हैं कि पूरा ये हतोत्साहित हो गए, पूरा हतोत्साहित हो गया है, डर सताने लगी है कि तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या कार्यकर्ता या जनता पूरा मुस्तैदी के साथ खड़ी है और आने वाला समय में जो लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में पूरा तत्परता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है कि इस देश में 400 पार लाना है तो 400 पार आएगा, निश्चित रूप से लाएंगे। धन्यवाद।